नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉ के बारे में जिसे बनाया गया था बच्चों के प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एज अ वेपन होने लगा हमारे देश में। तो हम आज कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जिसे झूठा आरोप में लोगों को फंसाया गया और कैसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई। आज हम बात करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 बनाया गया था बच्चों की सेफ्टी के लिए, ताकि बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज से बचाया जा सके। बच्चों की सेफ्टी इसकी मेन प्रायोरिटी थी और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ थे। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब कुछ लोग ऐसे एक्ट का इस्तेमाल करते हैं एज ए वेपन, ताकि किसी को वो बर्बाद कर सके। किसी से ज़मीनी विवाद हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो लोग हरेसमेंट के लिए किसी के ऊपर भी झूठा फाइल कर देते हैं ऐसे केस, जिसका नतीजा ये होता है कि एक इनोसेंट इंसान जेल में जाकर सड़ता है, उसका मेंटली हैरेसमेंट होता है और सोसाइटी में भी बदनामी हो जाती है। तो चलिए हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में जिसमें कंप्लेन तो हुआ था लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि ये केसेस झूठे थे। एक ऐसा ही मामला आया था 2021 में, के अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। जब के अब्बास के ऊपर जो चार्जेस लगे थे पॉस्को के, उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया तो कोर्ट ने देखा कि उसमें कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ लड़की का स्टेटमेंट है जो कि इंसिडेंट के साथ में मैच नहीं खा रही थी। इसके लिए कोर्ट ने के अब्बास को एक्विट कर दिया। अब ज़रा सोचिए, अगर कोर्ट उसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को नहीं पढ़ती, ध्यान नहीं देती उस पर और सिर्फ लड़की के स्टेटमेंट को आधार मान लेती जैसे कि बाकी केसेस में होता है, तो क्या होता? के अब्बास को सज़ा हो जाती और उसकी लाइफ, करियर सब बर्बाद हो जाती। ऐसा नहीं है, पॉस्को एक्ट के मिसयूज से बचने के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया, जबकि सेक्शन 22 पॉस्को एक्ट का इसके मिसयूज से लड़ने के लिए भी बनाया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई इसको मिसयूज़ करता है तो उसे 6 महीने की सज़ा और पेनल्टी लगेगी। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। हो सकता है किसी ने क्राइम किया हो लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में वो बाहर निकल जाए और उल्टा कोर्ट विक्टिम को ही 6 महीने की सज़ा दे दे और पेनल्टी दे दे, तो कैसा होगा? जुडिशरी काफ़ी केयरफुल होती है ऐसे सेंसिटिव केसेस में। कोर्ट को एक तरफ जेन्युइन विक्टिम्स को जस्टिस देना होता है और दूसरी तरफ इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है। एक ऐसा ही मामला है 2013 का, महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो भी एविडेंस है उसको प्रॉपर इवेल्यूएट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा लगता है कि जो एलिगेशन लगे हैं वो बेसलेस है तो जो अक्यूज़ है उसे हरासमेंट करना काफ़ी ज़्यादा गलत है। एक ऐसा ही मामला है 2018 का, सुभाष महादेव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सुभाष महादेव के ऊपर पॉस्को के चार्जेस लगे होते हैं और जब कोर्ट इस केस की सुनवाई करती है तो मालूम पड़ता है कि ये केस सिर्फ सुभाष महादेव को हरासमेंट करने के लिए ही किया गया था। कोर्ट कहती है कि ऐसे केसेस में सिर्फ अक्यूज को हरास नहीं किया जाता बल्कि न्याय प्रणाली को भी बदनाम किया जाता है। तीसरा मामला है नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2012 का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ एलिगेशन के बेस पे हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते, एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। चौथा मामला है 2017 का, राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें कोर्ट देखती है कि सारे फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं, काफ़ी मिसयूज़ हुआ है इस स्ट्रिक्ट लॉ का। इसके बाद कोर्ट कुछ गाइडलाइंस भी देती है इसके लिए। तो दोस्तों, पॉस्को एक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है बच्चों की सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जो इसका मिसयूज़ है उससे कैसे बचा जाए या उससे कैसे डील किया जाए, उसको लेकर अगर कोई सुझाव है आपके पास में, आपके कोई ओपिनियन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। थैंक यू।